हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। और जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, कल की जो क्लास हुई आप सभी बच्चों ने देखा कल की क्लास, और बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए थे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि बीच बीच में ये बोलते जा रहे थे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड ज़्यादा है। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश किया कि स्पीड थोड़ी सी कम रखी है, और स्पीड अभी मैं आगे चल करके जैसे जैसे आप हमारे कंसेप्ट के साथ में फैमिलियर होते चलेंगे, मैं धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ाऊंगा। तो अभी स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस 5, 6, 7 क्लासेस में अब धीमे स्पीड पर आपके साथ में डिस्कस करूंगा, सो दैट आप भी हमारे साथ में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए कंसेप्ट को लेकर के, और उसके बाद फिर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। तो क्लास के बाद भी आप में से कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर लाइट का थोड़ा सा इश्यू था कि लाइट ज़्यादा डल आ रही थी उस पर। तो उसके लिए आज मैंने कोशिश किया है कि होपफुली लाइट का सही इंतजाम रहे, प्रबंध रहे, सो दैट आप लोग क्लियरली इस चीज़ को पढ़ पाएँ। इफ़ इन केस अभी मैं जो शूट करने जा रहा हूँ वीडियो, इफ़ इन केस अगर प्रॉपर लाइट नहीं आ पाई तो फिर से मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए और रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, अब आपका ये काम बनता है कि फटाफट आप जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 20-25 सेकेंड का टाइम लीजिए। आप लोगों का सभी का ये ड्यूटी बनता है कि आप लोग कम से कम 5-5 स्टूडेंट अपने साथ में जोड़ें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे लाइव आ पाएँ, है ना। जितना ज़्यादा आप लाइव आएंगे उतना ज़्यादा मैं भी मोटिवेट हूँगा कि हाँ बच्चे साथ में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से तुम लोगों का ड्यूटी बनता है, फटाफट पहले शेयर करो, उसके बाद हम लोग लेक्चर आगे स्टार्ट करें। अच्छा, एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि सर ये क्या रिकॉर्डेड है। हाँ, मैं बता दूं, यहाँ पर मैं अकेले शूट कर रहा हूँ वीडियो, अकेले मैं एडिट कर रहा हूँ, अकेले मैं अपलोड कर रहा हूँ, और अकेले मैं आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़े, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में लाइव नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की क्वेरीज, देखिए आपकी क्वेरीज सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं शूट कर लेता हूँ और फिर मैं उसको लाइव कर देता हूँ, सो दैट जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को मैं रीड करके आपको टाइप करके आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। तो ये है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। आज की क्लास में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों का काम ये है, इफ़ इन केस कोई भी कंसेप्ट आपका छूट जाता है, आप फटाफट क्या करिए, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए, लाइव क्लास कंप्लीट हो, आप नेक्स्ट डे पर बढ़िया से एक फेयर रजिस्टर बनाइए और 10 क्वेश्चन को आप लिखते जाइए, सो दैट धीरे धीरे करके आपके पास बहुत बढ़िया लेवल से क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। बोला आपसे ये गया कि एक आदमी ने 4 जोड़े मोजे जो है वो ऑर्डर किया। 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, कितने ब्लैक सॉक्स कितने हैं, 4 पेयर है। एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, ब्राउन सॉक्स तो आपसे बोला, लेकिन ब्राउन सॉक्स की आपको संख्या नहीं बताई गई, बोला है सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। बोला है जो ब्लैक पेयर है, ब्लैक सॉक्स था, उसकी संख्या ब्राउन पेयर्स के जो भूरे मोजे थे उनकी संख्या का 2 गुना है। बोला है ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। जो कीमत है ब्लैक पेयर की, जो कीमत है वो ब्राउन पेयर की कीमत का 2 गुना है। सबसे पहला रिलेशन ये बोला गया था कि ब्लैक सॉक्स थे कितने, 4 जोड़े, और ब्राउन सॉक्स कितने थे, कुछ जोड़े, नहीं पता कितने, कुछ जोड़े थे। ये तो पहले संख्या में रिलेशन बताया गया। और दूसरा एक रिलेशन बताया गया यहाँ पर, क्या, प्राइस के बारे में बोला गया कि जो ब्लैक था वो ब्राउन का कितना था, 2 गुना था। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क डिड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। एक क्लर्क था, उसने कैलकुलेशन करी, उसने गणना करी कि कितने रुपए के ये मोजे हुए, तो उसने क्या पाया
कि उसने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? जो ब्लैक पेयर की संख्या थी उसे ब्राउन में काउंट कर लिया और जो ब्राउन की संख्या थी उसे ब्लैक में काउंट कर दिया। ये उससे गलती हो गई थी, इंटरचेंज कर दिया था। दिस इंक्रीज द बिल बाई 50% और इस प्रकार से बिल 50% से बढ़ गया, 50% बढ़ गया। What was the ratio of the number of black and brown pairs in the socks in the original order? कह रहे बताओ ओरिजिनली ब्लैक और ब्राउन मोजों की संख्याओं का अनुपात कितना था। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो आप लोग फटाफट आंसर करिए। और जो बच्चे अभी सॉल्व नहीं कर पाए वो इस क्वेश्चन का सलूशन समझे, और जो बच्चे सॉल्व भी कर चुके हैं इसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शनल अप्रोच पर। तो आप लोगों के लिए भी सीखने की चीज़ें आप ऑप्शनल अप्रोच से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग एक काम करिए, फटाफट आप लोग पहले शेयर करिए जल्दी से, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग चाहिए मुझे। हाँ, तो अब लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ब्लैक सॉक्स एंड ब्राउन सॉक्स। तो हमने भाई इधर लिख लिया ब्लैक और इधर लिख लिया ब्राउन। सबसे पहला रिलेशन दिया था नंबर्स पर, तो हमने नंबर्स लिखा। ब्लैक सॉक्स कितने थे? 4 थे, और ब्राउन नहीं पता, हमने मान लिया कितने हैं? x। ब्लैक 4 दिए गए थे और ब्राउन हमने मान लिए x। अब आगे एक रिलेशन था प्राइस का। तो प्राइस का क्या रिलेशन है कि ब्लैक सॉक्स की जो कीमत है वो ब्राउन सॉक्स की कीमत का 2 गुना है। तो अगर हमने मान लिया ब्राउन सॉक्स है 1 रुपए का, तो ब्लैक सॉक्स कितने पड़ेगा? 2 रुपए का। ये 2 ही रिलेशन हमें दिए थे। अब इसके बाद एक बात बोली है इसने, क्या बात बोली है कि क्लर्क ने जैसे ही ये गणना करी तो उससे गलती हो गई थी। गलती क्या हुई? ब्लैक को ब्राउन में काउंट कर दिया, ब्राउन को ब्लैक में काउंट कर दिया, ये गलती हो गई उससे। इससे इसका बिल जो है वो इंक्रीज कर गया था। और कितना परसेंट इंक्रीज किया? 50% इंक्रीज कर गया। तो देखिए क्या बात करेंगे हम, यहाँ पर प्राइस निकाल ले, टोटल प्राइस, ओरिजिनल वाला और बाद वाला। तो ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं। यहाँ लिख लिया हमने इनिशियल और यहाँ लिख लिया हमने फाइनल। प्रारंभिक और अंतिम मूल्य, इसका अनुपात हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए क्या प्रारंभिक कैसे बनाएंगे? ब्लैक सॉक्स थे कितने? 4, और एक ब्लैक सॉक्स कितने रुपए का था? 2 रुपए का। एक ब्लैक सॉक्स कितने का है? 2 रुपए का। तो 4 ब्लैक सॉक्स कितने के पड़ेंगे? 8 रुपए के। ये ब्लैक सॉक्स का प्राइस आ गया। अब हम बात करते हैं ब्राउन सॉक्स के प्राइस का। तो ब्राउन कितने का है? 1 रुपए का, और मोजे कितने हैं? x। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? x। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 8 + x। ये ओरिजिनल दाम था। अब बाद में क्या हुआ? बाद में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि इसने प्राइस जो है वो, इसने जो संख्या थी वो इंटरचेंज कर दी। मतलब ये x आ गया यहाँ पर और ये 4 चला गया यहाँ पर। नंबर्स में ही तो इंटरचेंज किया था। तो ये x आ गया यहाँ पर और ये 4 आ गया यहाँ पर। तो जब x यहाँ पर आएगा तो अब देखिए टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 2 × x, मतलब कितना हो जाएगा? 2x। और ये 4 इधर जा चुका है, तो 4 × 1 ब्राउन सॉक्स की कीमत हो जाएगी 4 एकम 4 रुपए। तो बाद में टोटल प्राइस हो जाएगा 2x + 4। आपने ओरिजिनल प्राइस निकाला और आपने फाइनल प्राइस निकाला। ओरिजिनल प्राइस था 8 + x और फाइनल प्राइस कितना हो गया? 2x + 4। अब इससे गलती हुई थी। जैसे ही गलती देखी हमने तो गलती क्या पाई? 50% प्राइस जो था वो इंक्रीज कर गया था। बिल उसका 50% इंक्रीज किया। अच्छा, 50% इंक्रीज करने का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँ 10 रुपए था तो 50% बढ़ गया। 50% का मतलब होता है जस्ट आधा। 10 रुपए का 50% निकालोगे 5 रुपए। तो अगर पहले 10 रुपए था अब 5 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया? 15 रुपए। तो आप ये बोल सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, समझिएगा बात को जरा। अगर 10 रुपए बोला तो बाद में हो जाएगा 15। अगर 100 रुपए बोला तो बाद में 50 बढ़ गया तो 150 हो जाएगा। कुछ भी आप संख्या मान लें, रेशियो हमेशा देखेंगे कितना आ जाएगा? 2:3 का। तो इसका मतलब अगर पहले यहाँ पर 10 रुपए था तो 50% बढ़ गया, मतलब
5 रुपये बढ़ गए, मतलब बाद में 15 रुपये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। बस इक्वेशन आगे से आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 का इधर गुणा कर लीजिए, 3 x में गुणा, पहले हम x वाले सॉल्व कर लेते हैं। 3 का x में गुणा करो 3x हो जाएगा, 2x का 2 में गुणा करो 4x हो जाएगा। तो 3x से 4x घटाएंगे तो बचेगा क्या? x। ऐसे ही आप यहाँ पर सॉल्व कर लो। 8 गुणे 3 24, 4 गुणे 2 8, 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 16। इसका मतलब यहाँ से आपने जो x का मान था वो निकाल लिया, कितना? 16। और यही तो आपसे पूछा गया था कि बताओ ब्राउन सॉक्स कितने, तो ब्राउन सॉक्स कितने हो जाएंगे? 16। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे ब्राउन सॉक्स की संख्या पूछी जाती तो संख्या हो जाती 16, लेकिन हमसे क्वेश्चन पे संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा? अनुपात बताइए। तो अनुपात पूछा है हमसे संख्याओं का, तो ब्लैक सॉक्स थे 4, ब्राउन सॉक्स थे 16, तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 1:4। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से आप यस कर दीजिए, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ, और फिर जैसे ही वीडियो लाइव ये कवर हो जाएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आप इसे फिर से प्ले करके देखिए और समझ जरूर लीजिएगा। देखिए ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स, ब्लैक थे 4, ब्राउन माने x, प्राइस का रेशियो दिया था, ब्लैक ब्राउन का 2 गुना था। ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस का हमने रेशियो निकाला। ओरिजिनल प्राइस था 4 दूना 8 और x गुणे 1 x, ये ओरिजिनल प्राइस आया। फाइनल प्राइस कैसे निकालेंगे? तो बोला इसने संख्याओं को इंटरचेंज कर दिया था, यहाँ 4 आ गया और ये x यहाँ आ गया, तो x गुणे 2 2x रुपये खर्चा होगा, और 4 गुणे 1 4 रुपये खर्चा होगा। ये प्रारंभिक खर्चा है 8 + x, और ये फाइनल खर्चा है 2x + 4। और यही इसने बात बोली थी क्या, कि प्रारंभिक और अंतिम खर्चे का अनुपात 50% बढ़ा था, मतलब अनुपात क्या बनेगा? 2:3। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब बेस है 2, ऊपर वैल्यू है 1, 2 से 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 3। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, धीरे धीरे आप कंसेप्ट से फैमिलियर होते चलेंगे। 2:3 हो गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आई 16, आपने 16 x की जगह पुट कर लिया 16, तो आपको नंबर्स पता लग चुके हैं। और आपसे पूछा गया था बताइए नंबर्स का रेशियो क्या होगा, तो 4 और 16 का अनुपात क्या होगा? 1:4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या ये सभी बच्चों को बात क्लियर हो चुकी है? जो बच्चे अभी बीच में आए हो थोड़ा सा वेट कर ले, वो अगले क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा। धीरे धीरे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। जो बच्चे प्रीलिम्स लेवल के हैं, जिन्होंने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी है, वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लीजिए, बट थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। आपके लिए भी क्लासेस में लाऊंगा मॉर्निंग में 10 बजे। जो मेंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इवनिंग में, रात में 10 बजे, और जो प्रीलिम्स लेवल के बच्चे हैं उनको सुबह 10 बजे की मैं क्लास दूंगा। तो आप लोग तब तक वेट करिए। और जो प्रीलिम्स का बैच होगा, प्रीलिम्स की जो क्लास में चलाऊंगा उस पर बिल्कुल जो ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ टाइप वाइज, एकदम बेस से लेकर के आपको टॉप लेवल तक टाइप वाइज चीज़ें करवाई जाएंगी। अभी हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, अच्छे बच्चे साथ में ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ में मेरा ये प्रॉमिस है, मैं आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें भी सिखा दूंगा। आपका जो मेंस का पेपर होगा, मेंस का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग चार्ज करते थे ऑफलाइन में 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। बस आपको एक सपोर्ट करना है, क्या? फटाफट वीडियो को वायरल करिए, जल्दी से अपने दोस्तों में फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग आना चाहिए, है ना। बिना एसी के गर्मी में पढ़ा रहा हूँ मैं, आपका भी ये ड्यूटी बनता है। चलो इस पर देखते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट में बताता हूँ आपको, ऑप्शनल अप्रोच कैसे आप लगाएंगे इस पर। ऑप्शनल अप्रोच को समझिए, उसके पहले एक छोटी सी बात को ज़रा समझ लीजिए। मैं आपसे बोलूं कि 50% बढ़ गया, मैं आपसे बोलूं 50% बढ़ गया, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर 10 रुपये है तो 10 का 50% होता है 5 रुपये। 10 में 5 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 15 रुपये। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 का हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3
3 का हो जाएगा। यही मैं आपसे बोलूँ 100 रुपये था तो 100 रुपये में 50% बढ़ा, मतलब 50 रुपये बढ़ गया, और 100 का 50 रुपये बढ़ा तो 150 रुपये हो गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 का। तो आप देख रहे हैं, आप बेस वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, अगर परसेंटेज सेम है तो आप बेस वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, आप बेस वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, रेशियो ऑलवेज विल बी सेम। रेशियो हमेशा सेम रहेगा, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो बस इसी बात को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। आइए जल्दी से ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई बच्चा अगर ये कमेंट करने वाला सर थोड़ा सा फास्ट कर दो, तो आप चीज़ों को पहले आप बेटा समझ लो। फास्ट करना तो बड़ा आसान है ना, वीडियो जैसे ही ऑफ होगा आप स्पीड बढ़ा करके देख लेना। फास्ट करना बड़ा आसान है, मेन चीज़ है धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम लोग समझ पाएँ। चलिए, पहला ऑप्शन दिया है 4:1, दूसरा दिया है 2:1। यहाँ से लिखता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, 4:1। दूसरा ऑप्शन दिया है 2:1। तीसरा ऑप्शन दिया है 1:4 और चौथा ऑप्शन दिया है 1:2। अब मुझे एक बात जल्दी से आप सब लिख के बताओ भाई, कमेंट करो, है ना, कमेंट करो कि ये बताओ 50% अगर बढ़ा तो रेशियो कितना होगा? अगर 50% बढ़ा, हाँ, तो यहाँ पर ये बात चल रही थी भाई कि देखिए आपको ये रेशियो दिया हुआ था, तो ये रेशियो किस बात का दिया था? नंबर्स का। किस बात का दिया था? नंबर्स का रेशियो दिया है। और ऊपर नंबर्स किसका? ब्लैक एंड ब्राउन। ये ब्लैक मान लेते हैं और ये ब्राउन मान लेते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको रेशियो दिया हुआ था किसका? प्राइस का। प्राइस का 2:1 का रेशियो था, तो ये प्राइस का रेशियो हो गया भाई 2:1। प्राइस का रेशियो हो गया 2:1 का। क्या सभी लोगों को दिख पा रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर समझ लीजिए, ऊपर प्राइस लिखा है, 2:1 का रेशियो है। अब एक बात को समझिए ज़रा, ओरिजिनल और फाइनल प्राइस का रेशियो कितना होना चाहिए? 50% मोर का। और 50% मोर का मतलब क्या होता है? 50% अगर कीमत बढ़ जाएगी तो रेशियो 2 से हो जाएगा 3। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब ओरिजिनल कितना था? 2, और 50% बढ़ा है तो 2 में 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल का रेशियो होना चाहिए 2:3 का। तो बस हमें यही चेक कर लेना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पर ओरिजिनल और फाइनल का रेशियो 2:3 होगा, जिस पर ओरिजिनल और फाइनल का रेशियो 2:3 होगा। तो समझते ज़रा, देख लीजिए, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे तो 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8, और 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 × 1 1, तो 8 + 1 ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 9 रुपये। भाई ब्लैक सॉक्स 8 रुपये के और ब्राउन सॉक्स 1 रुपये के, टोटल कितना हो जाएगा? 9 रुपये का। अच्छा, अब अगर हम बाद की बात करें तो देखिए बाद में क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ था ना, ये तो इंटरचेंज हुआ, ये 1 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, तो 1 का 2 से गुणा करेंगे और 4 का 1 से गुणा करेंगे, या फिर इससे भी सीधा मैं बता दूं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई मार जाओ आप। भाई ये 4 इधर आएगा ना और 4 1 में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इससे बढ़िया 4 को भी यहीं से 1 से मल्टीप्लाई कर लेना। अरे बात क्लियर हो गई? अब बस 1 का इससे मल्टीप्लाई कर लो। इंटरचेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बस हम सीधा क्रॉस से मल्टीप्लाई करके सोच लेंगे इस बात को जल्दी से। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 + 2 कितना हुआ? 6। देखो जरा रेशियो कितना हो रहा है? 9 से 6। क्या ये रेशियो बढ़ रहा है? भाई यहाँ तो परसेंटेज 50% बढ़ा है ना, बट यहाँ तो 9 से 6 हुआ, ये कम हुआ, तो ये कभी 50% बढ़ ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अच्छा, सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, जल्दी से अब करिए आप लोग। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 × 1 हो जाएगा 1, 4 + 1 हो गया 5। ओरिजिनल प्राइस हो गया 5 रुपये। फाइनल प्राइस की बात कर लो, 2 × 1 2, 1 × 2 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 5 से हुआ 4, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ ही नहीं सकता 50%। अच्छा, तीसरे की बात कर लो, 2 × 1 2, 1 × 4 4, 2 + 4 कितना हुआ? 6। 2 + 4 कितना हुआ? 6। अब अगर हम
इंटरचेंज करेंगे तो वो क्रॉस में हो जाएगा, 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 1, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिए। इंटरचेंज करोगे ना, 4 इधर आएगा तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 1 इधर आएगा, 1 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई क्रॉस में कर देते हैं। 4 गुणे 2 8 और 1 गुणे 1 1, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। अच्छा, अब ये आपने क्रॉस में किया था ना, फिर से देख लीजिए। 2 गुणे 1 2 और 1 गुणे 4 4, 2 प्लस 4 तो ओरिजिनल प्राइस तो हुआ 6, और क्रॉस में करेंगे 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 1, तो 8 प्लस 1 9, प्राइस हुआ 6 से 9। अच्छा, 6 से 9 का रेशियो समझ आ रहा है क्या है? 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9, रेशियो कितना हो जाएगा 2 से 3, और 2 से 3 रेशियो हुआ, इसका मतलब 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? देखिए, ऑप्शन को समझाने मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इतना टाइम आपको लगना नहीं है। एक बार अगर आप चाहें तो फटाफट एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस दिए थे, रेशियो दिया था 2:1 का, तो सीधा सीधा आप पहले ऐसे गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 8, 1 गुणा 1 1, 8 प्लस 1 9, पहला वाला। क्रॉस में करके जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 प्लस 2 6, तो ये डिक्रीज किया, गलत। 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 1 1, 4 प्लस 1 हो गया 5, क्रॉस में कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4, 5 से हुआ 4, गलत। क्रॉस पे अब यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाइए, तो ओरिजिनल प्राइस 2 गुणे 1 2, 1 गुणे 4 4, 2 प्लस 4 हुआ 6, फाइनल प्राइस निकालेंगे, इंटरचेंज करेंगे मतलब क्रॉस में जाएगा, तो 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 4 8, 1 प्लस 8 हो गया 9, और 6 से 9 अगर हुआ, 6 से 9 अगर हुआ तो रेशियो कितना हो जाएगा 2 से 3, और 2 से 3 हुआ तो इसका मतलब बढ़ा कितना है 50%। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, बड़े ही धीरे धीरे मैंने आराम से समझाया था। अब आप कंसंट्रेशन, जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोग अब कंसंट्रेशन के साथ में बैठिए, और कॉपी बुक्स नोट्स उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप केवल देखते जाइए वीडियोस को, जितना आप कंसंट्रेट होकर के देखेंगे चीज़ें आपको समझ आएंगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, है ना। अब आप कंसंट्रेट होकर के बैठिए और देखते जाइए, और जल्दी से अपने दोस्तों को भी। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, चेंज मेकिंग मशीन कंटेन्स 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स। एक मशीन है जिस पर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 300, टोटल कॉइन्स 300 हैं। द अमाउंट इज ₹960, और टोटल अमाउंट है 960 रुपये। If the numbers of 1 rupee coins and 2 rupee coins are interchanged, the value comes down by ₹40। कहा जा रहा है कि यदि 1 रुपये कॉइन्स और 2 रुपये की कॉइन्स को इंटरचेंज कर दें, इनकी संख्याओं को इंटरचेंज कर दें, तो जो वैल्यू है वो 40 रुपये से कम हो जाती है। अच्छा, पहले टोटल वैल्यू कितनी थी? 960, और जैसे ही आप 1 रुपये और 2 रुपये की कॉइन्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाद में क्या होता है? बाद में इसकी वैल्यू जो है वो 40 रुपये से कम हो जाती है। मीन्स कहने का ये कि अगर 960 रुपये थी, 40 रुपये कम हो गई तो बचेगी कितनी? 920 रुपये। आगे बोला है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, तो आपसे 5 रुपये की कॉइन्स पूछी गई। जल्दी से इसका आप लोग इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से सभी बच्चे इक्वेशन ट्राई करें इसका। देखिए, इस पर लिखा हुआ है 1 रुपये, 1 रुपये और कौन सा है? 2 रुपये और कौन सा है? 5 रुपये कॉइन्स। हमने मान ली 1 रुपये की कॉइन्स हैं x। कितनी कॉइन्स हैं? x। 1 रुपये की कॉइन्स x हैं, 2 रुपये की कॉइन्स y हैं, और 5 रुपये की कॉइन्स z है। ये हमने मान ली x y z कॉइन्स हैं। तो टोटल कॉइन्स हमें कितनी दी हुई हैं? टोटल कॉइन्स हमें दी हुई हैं 300। टोटल कॉइन्स हमें कितनी दी हुई हैं? 300। इसका मतलब अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड, x कॉइन्स, y कॉइन्स, z कॉइन्स को जोड़ देंगे तो टोटल कॉइन्स कितनी आ जाएंगी? 300। ये इसकी पहली इक्वेशन थी।
अब सेकंड इसने क्या कहा है कि अगर ये तो कॉइन्स है, अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना है, तो बोला अमाउंट है 960 रुपये। तो अब हम अमाउंट की बात करते हैं। एक बात बोलिए, अगर हमारे पास 1 रुपये की 10 कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना बनाएंगी, 10 रुपये। 1 रुपये की 20 कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना बनाएंगी, 20 रुपये। अगर हमारे पास 1 रुपये की x कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना बनाएंगी, x। 2 रुपये की y कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना बनाएंगी, 2y। और 5 रुपये की z कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना बनाएगी, 5z। तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 960 रुपये। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 960 रुपये। ये रही इसकी दूसरी इक्वेशंस। पहली इक्वेशंस बनाई है आपने नंबर ऑफ कॉइन से, दूसरी इक्वेशंस बनाई है आपने अमाउंट से। अब हम लोगों को एक इक्वेशन और दिया है कि यदि 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ की कॉइन्स को ही हम चेंज कर दें, तो अब ज़रा ध्यान से समझिए, लिखना है आपको, बट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसने बोला अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, y को हम इधर ले आए और x को हम इधर ले जाएं, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बोला 40 रुपये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, तो जब आप y को इधर लाएंगे तो y का गुणा 1 के साथ में होगा, तो y गुणे 1 y रुपये तो आएगा। तो y रुपये को हम इसी के नीचे लिख लेते हैं और ये x इधर जाएगा, तो अमाउंट अगर बनाए तो x गुणे 2 2x हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। और z में कोई भी चेंज नहीं किया गया था, z उतनी ही कॉइन्स थी, तो अमाउंट 5 इंटू z कितना हो जाएगा, 5z। क्या ये बात क्लियर हुई? बोला था इसने 1 रुपये और 2 रुपये की कॉइन्स को ही चेंज किया गया था, तो हमने 1 रुपये की कॉइन्स थी x, तो आपने 2 में कर दिया, और 2 रुपये की कॉइन्स थी y, उसे हम 1 x की जगह ले आए, तो ये x इंटू यहाँ पर y आ चुका है ना, y इंटू 1 y आ गया, और x इंटू 2 2x आ गया। तो ये यहाँ पर तीसरी इक्वेशन तैयार हुई। और बोला जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो 40 रुपये कम हो गए। तो 960 में अगर 40 रुपये वैल्यू डिक्रीज कर गई है तो वैल्यू बचेगी कितनी, 920 रुपये। ये रही 3 इक्वेशन जो इस क्वेश्चंस के भीतर छिपी हुई थी। अब इन 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, 5 रुपीज़ कॉइन की। 5 रुपीज़ कॉइन का मतलब क्या हुआ, जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस z की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। आई होप सभी बच्चे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इन 3 इक्वेशंस को और आंसर कीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने क्या किया, जब हमें z को चाहिए तो हम देख रहे हैं x को हम हटा लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का डिफरेंस करा दो, फिर पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन का डिफरेंस करवा दो। अब करवाना कैसे, इस बात को भी समझ लेते हैं। जब आप सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे, जरा कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा बात को, जब आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या आएगा, आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटा दीजिए, क्या ये x से x उड़ गया, खत्म। 2y से y को घटाएंगे तो y आएगा, और 5z से z को घटाएंगे तो 4z आ जाएगा, और 960 से 300 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 660। यही बचेगा भाई। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस थी और हमसे z की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम x को हटा करके y और z में 2 इक्वेशन ला देते हैं और y और z वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अच्छा, अब या तो आप सेकंड और थर्ड को ले लीजिए और या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। तो देखिए हमने पहली बार तो हमने लिया था फर्स्ट और सेकंड को, अब हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को। अब चूंकि हमें x को यहाँ से हटाना है, तो x को अगर हमें हटाना है तो हम क्या काम करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 गुना करके तीसरे से घटा दो। क्यों 2 गुना किया, ताकि यहाँ पे 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा, इस 2x से 2x घट जाएगा, तो 2x x ही हमें हटाना था, हमें तो y और z में लाना है ना, तो हम यहाँ से 2x को घटा देंगे। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 गुना करके तीसरे से घटा दीजिए, तो यहाँ पर 2x उड़ गया। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y, y से 2y घटाएंगे, माइनस का y आ जाएगा। यहाँ 2 गुना करके घटा दीजिए, तो 5z से 2z घटा देंगे,
5z से 2z घटाएंगे 3z बचेगा। यहाँ पर भी दोगुना करके घटा दीजिए, दोगुना करेंगे 600 आएगा। 920 से 600 घटा देंगे, 920 से 600 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 320, तो ये बच गया 320 बच गया। और जैसे ही आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, हमें क्या चाहिए था z, हमें क्या चाहिए था z, और जैसे ही आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा। 4z प्लस 3z 7z, और 7z बराबर कितना हो जाएगा 980। 14 सत्ते 98, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 140। 140 z की वैल्यू आ गई 140। और यही तो आपसे कॉइन्स पूछी गई थी, 5 रुपये कॉइन्स पूछी गई थी, 5 रुपये कॉइन्स थी z, और z की वैल्यू आपने देखी कितनी आ गई 140 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने मान लिए थे कॉइन्स थी x, y और z, टोटल कॉइन्स आपको दी थी 300। पहली इक्वेशन बनाइए कॉइन से, दूसरी बनाएंगे अमाउंट से। 1 इंटू x x, 2 इंटू वाई 2y, 5 इंटू z 5z, और टोटल रुपीस दिया हुआ है 960 रुपये। और तीसरा, जब आपने x और y को इंटरचेंज किया तो 2x प्लस वाई प्लस 5z बराबर 920। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सभी बच्चे एसएससी के सॉल्व कर ले जाएंगे, इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने घटा दिया, फर्स्ट और सेकंड को घटा दिया, फर्स्ट और थर्ड को घटा दिया, यहाँ से z की वैल्यू आप सभी लोग निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे थोड़ा सा वीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग घबराएं नहीं। ये मत सोचे कि अरे यहाँ पर केवल क्या हाई लेवल की ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या बड़ी बड़ी ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी जो तैयारी करवाई जा रही है वो मेंस पर्पज से तैयारी करवाई जा रही है, और आप लोग जो प्रीलिम्स के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगा मॉर्निंग के 10 पर। मैंने आपको 2 टाइम स्लॉट बताया था, रात में 10 बजे और सुबह 10 बजे। 10 बजे 10-10 क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को पोस्ट होगा। तो शाम में 10 बजे मेंस का चलेगा और मॉर्निंग में 10 बजे प्री लेवल का चलेगा। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग भी घबराए नहीं, बस आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए, आप बढ़िया चीज़ें भी सीखिए और फिर उसके बाद बेस भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। द इनकम ऑफ कमला बिमला एंड विमला आर इन द रेशियो ऑफ 7, 9, 12। पहला तो आपको रेशियो बताया है इनकम का, एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8, 9, 15, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दिया 8, 9 एंड 15। पहला रेशियो बताया इनकी इनकम का, इनकी आय का, और दूसरा रेशियो बताया इनके एक्सपेंडिचर, इनके खर्च का। If Kamla saves, very very important line, Kamla saves 1/4 of her income, कमला अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाती है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ कमला विमला एंड विमला। तो इनकी तीनों की सेविंग्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो अभी इस क्वेश्चन के बीच में एक कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को कितना सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको इस पर बेसिक जो है एक्स वाला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोग वो सारे तरीके आप लोग पढ़ करके बैठे होंगे। डायरेक्ट रेशियो से कैसे इस बात को बनाया जाएगा, उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ मैं अपनी इनकम का 20% सेव करता हूँ, किसका सेव करता हूँ 20% सेव करता हूँ, किसका, अपनी इनकम का, आय का। तो जो भी ये एक इनकम, जो भी ये सेविंग है या जो भी ये एक्सपेंडिचर है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसकी इनकम। इनकम का 20% खर्च करता हूँ, इनकम का 20% बचाता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये जो रेफरेंस लिया जा रहा है, ये रेफरेंस क्या होगा, इनकम का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा भी है, इसने लिख दिया साफ साफ, कमला सेव्स 1/4 ऑफ हर इनकम, अपनी इनकम का बचाती हो वो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है इनकम के लिए। इनकम के लिए दिया हुआ है कौन कौन है, कमला, बिमला एंड विमला, बिमला एंड विमला, बी और वी। तो देखिए इस पर रेशियो दिया हुआ है 7, 9 और 12 का, 7, 9 और 12 का। और इसके बाद इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 8, 9 और 15।
8, 9 और 15। अब जरा एक छोटी सी बात करते हैं और उस बात को यहाँ पर मैं लिख करके अभी मिटा दूंगा, तो इस बात को जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे इसने ये बात यहाँ पर बोली, कमला सेव्स 1/4 ऑफ हर इनकम, कमला अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाती है। तो 1/4 भाग बचाने का मतलब आप समझे, 1/4 भाग बचाती है किसका? अपनी इनकम का, अपनी इनकम का। इसका मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो क्या बताएगा? इनकम। ऊपर वाला नंबर है ये क्या बताएगा? बचाती है, तो सेविंग। लेकिन यहाँ रेशियो किसका किसका दिया है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर का सबसे पहले रेशियो निकालें। देखिए, इनकम है 4 रुपये और सेविंग है 1 रुपये, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3 रुपये। तो आप बोल सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा? किसके लिए? फॉर कमला, फॉर कमला। कमला के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3 का हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब जरा एक बात देखिए, कमला की इनकम है 7 रुपये और एक्सपेंडिचर है 8 रुपये। इनकम है 7 और एक्सपेंडिचर है 8। यहाँ तो 7:8 का रेशियो दिया है, बट क्वेश्चन पर कितना दिया है? 4:3 का। भाई कमला के लिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 7:8, किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का। बट जो स्टेटमेंट बोला है वहां से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ रहा है 4:3, मतलब ये रेशियो यहाँ पर गलत है। तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा? 4:3 में। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो रेशियो एडजस्ट करने का तरीका भी लास्ट वाली क्लास में आपको मैंने बताया था, जहां पर कैपेसिटी वाला बर्तन वाला क्वेश्चन आया था। जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो को देखा है, फिर से रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो वो रेशियो एडजस्ट करना अच्छे से जान चुके होंगे। आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। नहीं समझ में आए, इनकेस लाइफ पर आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएँ, कोई बात नहीं, आप अगली सुबह उठ करके फिर से उस चीज़ को आप पढ़िए। कंसेप्ट एक एक चीज़ मैं क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करता हूँ, ऐसा नहीं है कोई चीज़ स्किप हो जाए। हाँ, वो आप कंसंट्रेशन से थोड़ा सा हटेंगे, वो स्किप हो सकती है, बट आप उसको अगले दिन जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे एडजस्ट करना है। देखो ध्यान दो, 7:8 है, चाहिए क्या? 4:3। तो आप किसी भी रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में बदल सकते हैं। आप किसी भी रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में बदल सकते हैं। बदलते कैसे? सबसे पहला काम आप बनाइए 1:1 का रेशियो। कहने का मतलब ये 1:1 कैसे बन जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1:1 आ जाएगा। ऊपर करेंगे 8 गुना और नीचे करेंगे 7 गुना, तो ऊपर 8 गुना करेंगे तो 56, नीचे 7 गुना करेंगे तो 56, तो 56:56 रेशियो क्या 1:1 बन गया? हाँ, लेकिन क्या हमें 1:1 चाहिए? नहीं, हमें रेशियो क्या चाहिए था? 4:3। हमारा मनचाहा रेशियो क्या था? 4:3। तो इसका मतलब इस रेशियो को अभी हमें 4:3 में बनाना है, तो इसका मतलब इधर 4 गुना करेंगे और इधर 3 गुना करेंगे। तो अब ये कमला का रेशियो यहाँ जो 4:3 दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेशियो हो जाएगा 4:3 का। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बस इसी बात को आपको आराम से समझना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन नहीं करनी है। बाकी वो फिर अलग बात है कि हम लोग पूरा अगर प्रॉपर सीख रहे हैं क्वेश्चन को, तो अलग चीज़ है कि हम प्रॉपरली उसे सॉल्व कर लें, बट इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। देखिए क्या 8 4 32, इसका इस पूरी लाइन पर 32 का गुणा होगा, 7 3 21, पूरी लाइन पर 21 का गुणा होगा। और हमें पूछा क्या गया? सेविंग। सेविंग क्या होती है? इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, सेविंग आ जाएगी। हमने 100 रुपये कमाए, हमने 20 रुपये खर्चा कर दिए, तो हमने बचाए कितने? 80 रुपये। मतलब अगर आप इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो क्या आ जाती है? सेविंग। क्या आ जाती है? सेविंग। बस अब इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए, आप दिमाग लगाइए, ऑप्शन पर दिमाग लगाइए, है ना। दिमाग लगाइए आप ऑप्शन पे, कैसे ऑप्शन हम फटाक से खींचे। तो ध्यान दो, इसका ये तो कंसेप्ट समझ आ गया ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनकम पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर पर। तीनों लोगों की इनकम पता,
तीनों लोगों के एक्सपेंडिचर पता और एक एक करके इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते जाएंगे। तो यहाँ कमला की सेविंग आ गई, विमला के लिए इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, विमला की सेविंग आ गई, विमला के लिए इनकम से सेविंग एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, विमला की सेविंग आ गई। बट पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों? यहाँ पर एक हमने नंबर पकड़ा 9, तो जब आप इसका गुणा करेंगे और घटाएंगे तो क्या ये 9 कॉमन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा तो बस 32 से 21 घटाइए, कितना आ गया? 11। 32 से 21 घटाएंगे 11 और 9 कॉमन था, 11 गुणे 9 99। मतलब एक ऐसा ऑप्शन हम सर्च कर ले जिसके बीच में आ रहा हो 99। तो भाई साहब केवल पहला ऑप्शन हमें दिखा जिसके बीच में आ रहा है 99, ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था। आपने देखा यहाँ पर 9 जैसे ही आप इसमें 9 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 तो दोनों से कॉमन हो जाएगा घटाते वक्त। तो 32 से 21 घटाएंगे 11, 11 गुणे 9 हो गया 99। और 99 किस ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, बीच में 99। यही आपका आंसर हो गया। बाकी अगर पूरा आप घर पे सॉल्व करते तो आप सॉल्व करके देख लेना। इस 32 को तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही आप इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते जाएंगे तो यहाँ पर तीनों जगह की सेविंग आ जाएगी और सेविंग में बीच वाले की सेविंग आ रही होगी 99। क्या ये बात क्लियर हो गई? जितना ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही सॉल्व करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। जबरदस्ती को हम लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत एग्जाम हॉल के अंदर नहीं होती। हाँ, सीखने के लिए आप घर पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर, वॉचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो मैं पर डे देख रहा हूँ। जैसे लाइट वाला था वो मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इफ़ इन केस आज फिर से अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आता है मैं फिर से आगे प्रयास करूँगा। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं। चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो पाएंगे, है ना। आप लोग भड़बड़ाइए नहीं, एकदम से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। चीज़ें धीरे धीरे हर दिन एक एक नया प्रयास करते करते हम लोग एक बहुत अच्छी क्लासेस के साथ में यहाँ पर स्टैंड करेंगे। आपको मैं फ्री में काफ़ी सारा मटेरियल दे रहा हूँ और देता रहूँगा। चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 25 लेबरर्स ऑन अ जॉब। 25 आदमी नियुक्त किए गए। ही वॉज पेड ₹27500, 27,500 रुपये उन्हें मिला। कितने आदमी लगाए गए थे काम पर? 25 आदमी और उन्हें वेतन कितना मिला? टोटल 27,500 रुपये। आफ्टर रिटर्निंग 20% ऑफ द सम he distributed the remaining amount amongst laborers was in the ratio of 2:3। बोला है कि टोटल जो भी अमाउंट था उसका 20% इसने रिटेन किया, 20% अपने पास रखा और जो रिमेनिंग जो शेष अमाउंट था, धनराशि थी, उसे इन वर्कर्स में 2:3 के अनुपात में, लेबरर्स वॉज इन द रेशियो 2:3, 2:3 के अनुपात में लेबर थे और उस देयर वेजेस इन द रेशियो 5:4। और जब वेज ये बांटा कितना परसेंट? 20% तो इसने अपने पास रख लिया, 20% तो रिटेन कर लिया, बचा कितना? 80%। जो 80% बांटा है इन वर्कर्स में वो किस रेशियो में बांटा है? 5:4 के रेशियो में बांटा है। अच्छा, आगे बोला देन व्हाट वेजेस डिड ईच वुमेन लेबर गेट। तो कह रहा है प्रत्येक महिला को कितनी धनराशि मिली, कितना वेज मिला, कितना भत्ता मिला। इस बात को आपको सॉल्व करना है तो समझिए ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल वर्कर्स कितने थे। टोटल वर्कर्स दिए गए भाई साहब 25 और किस रेशियो में दिए गए? मैन एंड वुमेन किस रेशियो में दिए गए? 2:3 पर, 2:3 पर थे। रिमेनिंग अमाउंट अमंग्स द लेबरर वॉज इन द रेशियो 2:3 एंड देयर वेजेस इन द रेशियो 5:4। 2:3 पर इसने ये जो लेबरर थे मेल और फीमेल। हाँ, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 25 लेबरर्स ऑन अ जॉब। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 25 कर्मचारियों को काम पर लगाया। ही वॉज पेड ₹27,500। टोटल 27,500 रुपये खर्चा हुआ। आफ्टर रिटेनिंग 20% ऑफ द सम। कह रहा है कि
20% धनराशि रिटेन करने के बाद, अपने पास रखने के बाद, शेष धनराशि को उसने मेन और वुमेन में बांट दिया। और मेन और वुमेन किस रेशियो में थे? तो बोला मेन और वुमेन 2:3 के अनुपात में थे। एंड देयर वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। और जो वेज बांटा था, कितना वेज बांटा था? 20% तो अपने पास रखा था, बांटा कितना था? 80%। 80% धनराशि को किस अनुपात में बांट दिया है? 5:4 में। तो बोला बताओ प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिले होंगे? तो बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आज की क्लास बड़े धीमे धीमे आपको पढ़ाई गई है। आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि जो अगली हम लोगों की 4-5 क्लासेस हैं, उन 4-5 क्लासेस पर आपका भी रिदम बन जाए, आप हमारे कंसेप्ट के साथ में फैमिलियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे से स्पीड अपनी बढ़ाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई थी, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जब 25 आदमी थे, 25 टोटल कैंडिडेट्स थे, तो उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो सबसे पहले तो हम इस 25 को तोड़ लेते हैं। मेल और फीमेल 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। टोटल कैंडिडेट्स कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 25 दिए हुए हैं। तो 25 कैंडिडेट को तोड़ दो जरा। तोड़ते कैसे कल सिखाया लास्ट क्लास में। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 बराबर टोटल कैंडिडेट्स दिए कितने? 25। 5 बराबर दिए कितने? 25। कितने गुना दिए? 5 गुना। तो बस 5 गुना यहाँ कर लो। 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10। और 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15। 10 मेन और 15 वुमेन हो जाएगी। अच्छा, आगे इसने बोला कि जो 27,500 रुपये थे, इन 27,500 रुपये में 20% धनराशि इसने अपने पास रख ली। तो इसने बांटी कितनी होगी? 80%। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करता, थोड़ा सा अब हम लोग मेंटली आप सॉल्व करिए। तो एक बात बताइए, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 उसने अपने पास रखा है। तो 27,500 का 1/5 निकालिए। 27,500 का 1/5 होता है 5500। 5,500। 27,500 में 5,500 हमने अपने पास रख लिया, तो हमने बांटा कितना होगा? 22,000। भाई 27,500 में 5,500 हमने अपने पास रखा, तो हमने बांटा कितना होगा? 5,000 रुपये। तो 27,500 में 5,000 तो 5,500 तो उसने अपने पास रख लिए थे। 5,500 कैसे निकला था? 20% से। 27,500 का 20% निकाल लेंगे, मतलब 1/5। 1/5 भाग निकाल लेंगे तो 5,500, वो तो उसके पास रहा। 5,500 रख लिया, तो बचा कितना? 22,000। 22,000 को उसने बांट दिया है। किस में बांट दिया है? मेल और फीमेल में। और किस रेशियो में बांटा है? 5:4 पर। जो टोटल वेज था वो 5:4 पर बट गया। 5:4 पर ये वेज बटा। तो जरा मैं वेज का, टोटल वेज का रेशियो बना लूँ। टोटल वेज का रेशियो बना दूँ तो टोटल वेज का रेशियो कितना हो जाएगा? एक मेल को मिल रहे थे 5 रुपये, तो 10 मेल को कितने मिलेंगे? 50 रुपये। एक फीमेल को मिल रहे थे 4 रुपये, तो 15 फीमेल को कितने मिलेंगे? 15 गुणे 4 कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। और टोटल अमाउंट इसने बांटा कितना था? 22,500 में 5,500 अपने पास रख लिया, तो बांटा कितना? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये को बांट दीजिए। तो देखिए 22,000 रुपये को 5:6 में तोड़ दीजिए। बड़ा सिंपल, अभी हम लोग ने किया। 5 और 6 को जोड़ा 11। 11 बराबर दिया है 22,000। कितने गुना दिया? 2,000 गुना। 11 से भाग देंगे, 2,000 गुना। 2,000 का गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 5 हो गया 10,000, और 2 गुणे 5 हो गया 10,000, और 2,000 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। तो अगर हम बात करें वुमेन को कितने रुपए मिले, तो वुमेन को टोटल कितने रुपए मिले हैं? 12,000 रुपये मिले हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि टोटल वुमेन को बताओ, हमसे क्या पूछा है? ईच वुमेन को बताओ कितने रुपए मिले। तो महिलाएं थी कितनी? 15। अब मुझे एक बात बताओ, 15 महिलाओं को अगर मिले हैं 12,000 रुपये, 15 महिलाओं को अगर मिले 12,000 रुपये, तो एक महिला को कितने मिलेंगे? 800 रुपये। अरे हाँ या ना? 15 में 800 का गुणा करेंगे, 15 × 120, तभी तो 12,000 आएगा। इसका मतलब एक महिला को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया?
अगर हो गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आप लोग बोलते जाइए, मैं टाइप करके आपके कमेंट्स कर दूंगा। ठीक, 15 और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका। फिर से देखिए, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी सी बात आपको समझा दूं। देखिए, कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी आर्टिकल, वो आर्टिकल 2 कॉस्ट से मिलकर के बना होता है। कितनी कॉस्ट से मिलकर के बना होता है? 2 कॉस्ट से मिलकर के बना होता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक मार्कर है, तो इस मार्कर पर भी 2 कॉस्ट आई है। पहली कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिक है या फाइबर, जो भी आप बोलना चाहें इसे, या जिस भी मटेरियल से बना हो ये, तो ये जो मार्कर है इस पर एक तो आई है मटेरियल कॉस्ट, और दूसरी आई है जिसने इसे बनाया उसने लेबर चार्ज किया होगा, वेज लिया होगा, लेबर कॉस्ट। तो 2 कॉस्ट से मिलकर के कोई भी आर्टिकल बनता है। पहला कॉस्ट कौन सा? मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा कॉस्ट कौन सा? लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीधी सी, किसी भी आर्टिकल की जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है वो 2 कॉस्ट से मिलकर के बनती है। कौन सी कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट 2 कॉस्ट से मिलकर के बनी होती है। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है उसका कितने गुना है? 3 गुना है। तो अगर मटेरियल कॉस्ट है 1 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। मतलब ये रेशियो चल रहा है 3 गुने का। पहला स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 5:12। बोला जो मटेरियल कॉस्ट है वो 5:2 में बढ़ता है, 5:12 में बढ़ता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो 4:5 में बढ़ती है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच ओरिजिनली कॉस्ट ₹6। बोला है यदि पहले इस मार्कर की कीमत 6 रुपये रही हो तो बाद में इसकी कीमत क्या हो जाएगी? यदि मटेरियल कॉस्ट हम 5 रुपये से बढ़ा करके कर दें 12 रुपये, मतलब रेशियो 5 से कर दें 12 का, और लेबर कॉस्ट हम कर दें 4 से 5 का, तो फाइनल कॉस्ट इसकी क्या आएगी? बाद की कॉस्ट क्या आएगी? तो समझते हैं। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट आपको बता दी गई है कितने रुपए है? 6 रुपये। तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट अगर ये 6 रुपये है, अगर ये 6 रुपये कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट? टोटल, तो मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1/3, मतलब कितने रुपए हो जाएगी? 2 रुपये। भाई मटेरियल कॉस्ट 1 रुपये थी तो इसका 3 गुना था, तो 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 रुपये आ गया ना। तो अब सोचिए जरा, अगर इस मार्कर के मटेरियल की कॉस्ट है कितने रुपए? 2 रुपये, और टोटल कॉस्ट है 6 रुपये, तो इसका मतलब बची कौन सी कॉस्ट? लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितने रुपए रही होगी? 4 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसने क्या बोला कि बताओ अगर हम मटेरियल कॉस्ट को 5 से कर दें 12, 5 से कर दें 12, और लेबर कॉस्ट को हम 4 से कर दें 5, तो बताओ बाद में कॉस्ट क्या होगी? तो बड़ा सिंपल हो गया। एक बात सोचो जरा, एक बात सोचो, 5 की से कितना हो गया? 12। अगर पहले 5 रुपये था तो बाद में कितना हो गया? 12 रुपये। मतलब पहले 5 था, अब हो गया 12 रुपये। तो बोलो कॉस्ट कितनी आ गई? 5 बराबर किसके दिया हुआ है? 2 के। 5 बराबर अगर 2 है तो कितने गुना है? 0.4 टाइम्स। 5 बराबर अगर 2 है तो कितने हैं? 0.4 गुना। भाई 5 को 20, 2 रुपये आ जाएगा ना। 5 बराबर अगर दिया है 2 तो 0.4 का गुना हो रहा है, तो 0.4 का गुना कर लेंगे इधर, तो 12 4 48, कितना हो जाएगा? 4.8 रुपीज़। मतलब आप बोल सकते हैं कि यदि मटेरियल कॉस्ट पहले 5 रुपये थी और अब 12 रुपये है, तो ओरिजिनली अगर पहले 2 रुपये थी तो फाइनली अब कितने रुपए हो जाएगी? 4.8 रुपीज़। इन द सेम वे आप बोल सकते हैं लेबर कॉस्ट 4 से हुई है 5, तो 4 की वैल्यू पहले कितनी थी? 4, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो सिंपल यहाँ पर बोल सकते हैं मटेरियल कॉस्ट है 4.8 रुपीज़ और लेबर कॉस्ट है 5 रुपये। तो अगर
बाद में आप देखें तो बाद में मटेरियल कॉस्ट है 4.8 रुपीज़ एंड लेबर कॉस्ट है 5 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9.8 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9.8 रुपीज़। जो चीज़ पहले थी 6 रुपये की, अब वो चीज़ बाद में कितनी हो जाएगी 9.8 रुपीज़ की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी आर्टिकल होता है वो आर्टिकल दो कॉस्ट से मिलकर के बना होता है, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। यहाँ पर बोला है ओरिजिनल कॉस्ट है 6 रुपये, तो हमने रखा 6 रुपये। बोला था इसने पहली लाइन पर कि टोटल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट का 3 गुना है, तो आप उल्टा सोच सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का 1/3 होगा। ये 6 रुपये 1/3 किया तो ये 2 रुपये, तो लेबर कॉस्ट रही होगी 4 रुपये। अब आपसे ये बोला गया मटेरियल कॉस्ट 5 से बढ़कर के 12 हुआ, लेबर कॉस्ट 4 से बढ़कर के 5 हुआ, तो हमने कंपेयर कर लिया। भाई ऐसे आप सोच सकते हैं, जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए सोच लीजिए। 5 की जगह कितना दिया है 2, 5 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/5। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 12 की, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2/5 गुणे 12, 12 दूना 24, 24/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4.8 रुपीज़। 24/5 कितना हो जाएगा 4.8 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बाद की कॉस्ट आ गई। इन द सेम वे आप इसे कंपेयर करेंगे, 4 बराबर 4 है तो एक ही गुना तो चल रहा है, तो 5 में 1 गुना करेंगे तो 5 रुपये। तो अगर पहले जो कीमत थी 2 रुपये की, अब वो कीमत हो जाएगी 4.8 की। पहले लेबर कॉस्ट थी 4 रुपये, अब लेबर कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपये। तो अब बाद में अगर मटेरियल कॉस्ट है 4.8 का और लेबर कॉस्ट है 5 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9.8 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आप लोग वीडियोस और शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आए और देख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, और आपको भी बेनिफिट मैं दे पाऊँ और मुझे भी बेनिफिट हो इस बात का, जो मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाने, है ना। जल्दी से शेयर करो, फटाफट शेयर मार दो, जल्दी से एकदम जल्दी शेयर मारो। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आज के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े लेवल के उठाए हैं मैंने, और जिन पर कैलकुलेशंस है, जिनको बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट नहीं कर सकते, और एग्जाम्स पर ये क्वेश्चंस टकरा जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस मैंने आसान भी लगा दिए, तो आप चिंता मत करिए कि सारे बड़े क्वेश्चंस थे, आपके लेवल से थे, लेवल के थोड़ा सा ऊपर भी थे, मॉडरेट भी थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बस आप लोग साथ में जुड़े रहिए, चीज़ें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, बिटवीन 2 स्टेशंस द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स इन द रेशियो 8:6:3। 2 स्टेशन है जिनके बीच 3 क्लासेस का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स का जो रेशियो है वो 8:6:3 है। बट आफ्टरवर्ड द फर्स्ट क्लास फेयर्स वर रिड्यूस्ड बाई 1/6। और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, इसका जो फेयर था फर्स्ट क्लास का वो रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस कर दिया गया? बाई 1/6। एंड द सेकेंड क्लास बाई 1/12। और सेकेंड क्लास का जो था वो 1/12 से रिड्यूस कर दिया गया। इन अ ईयर नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास पैसेंजर्स वर 9:12:26 एंड मनी एट द बुकिंग ऑफिसेस वॉज ₹1088। और कितना रुपए कलेक्ट किया गया? 1088 रुपये कलेक्ट हुआ। हाउ मच वॉज पेड बाय द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स? फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, ये बात आपसे पूछी गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ज़्यादा, है ना। शॉर्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कैलकुलेशंस है, और इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम पर पूछे जाते हैं। आपको मैं हर लेवल से तैयार करवाऊंगा, हर लेवल से आपको तैयार होना है। आपको बीच बीच में अभी मॉडरेट क्वेश्चंस भी आएंगे मेंस में। ऐसा नहीं है कि एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े लेवल के पूछे आते हैं। 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। आसान क्वेश्चंस भी आएंगे, जो आपके प्री लेवल पर क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो भी क्वेश्चन आपके मेंस पर आते हैं। ऐसे नहीं मेंस में केवल टफ क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके प्री लेवल के क्वेश्चंस भी मेंस पर आते हैं। आपके मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन टफ लेवल पर, जिन पर इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो आपको हर लेवल से मैं आपको तैयार करवाऊंगा। बस आपको वीडियो के साथ में बने रहना, हमारे साथ में बने रहना, चैनल के साथ में बने रहना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिटवीन 2 स्टेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स आर इन द रेशियो 8:6:3। किसका रेशियो दिया हुआ है?
ये रेशियो दिया हुआ है फेयर्स का। किसका रेशियो दिया है? फेयर्स का। तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और सबसे पहला रेशियो दिया है फेयर्स का। कितना रेशियो दिया है? 8:6:3 का। और इसके बाद आपसे एक बात बोली गई कि ये जो फेयर था ये रिड्यूस कर दिया गया है, फर्स्ट वाला 1/6 से और सेकंड वाला 1/12 से। तो 1/6 और 1/12 से आप रिड्यूस कर दो। अब आप रिड्यूस जब करेंगे तो देखिए क्या बात आएगी। 1/6 से रिड्यूस किया, 1/12 से रिड्यूस कर दिया, थर्ड वाले पर कोई भी चेंज नहीं किया। और पैसेंजर्स का रेशियो दिया 9, 12 और 26 का, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। देखिए आप 8 का 1/6 घटा दीजिए, 8 का 1/6 भाग आप निकालिए, है ना, और 8 से घटा लीजिए, तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन आएगा, यहाँ रेशियो आएगा, यहाँ रेशियो आएगा, उस बात को आप सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ये सब बेकार तरीके हैं, इससे भी बेटर तरीका पता है क्या है कि आप यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम ले लो, 6 और 12 का एलसीएम ले लो, उस एलसीएम से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जब आप 1/6 निकालें तो प्योर इंटीजर निकल करके आए, 1/12 निकाले तो भी इंटीजर निकल करके आए। ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 6 और 12 के एलसीएम से मत करो, एक ऐसा आप नंबर सोच लो, 6 और 12 पर ही एक ऐसा नंबर होगा जिससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 निकालेंगे तो भी इंटीजर आए, और 1/12 इसका निकालेंगे तो भी इंटीजर आए। तो देखिए 6 और 12 में छोटा नंबर क्या हुआ? 6। 6 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48, 6 × 6, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 6 36 और 6 × 3 18। तो अब जब आप 1/6 निकालेंगे तो भी इंटीजर आएगा, इधर का 1/12 निकालेंगे तो भी इंटीजर आएगा, तो 1/6 निकालो, 1/6 हुआ 6 8 48, 8 रुपये, 8 रुपये रिड्यूस करना है तो बचेगा कितना? 40। यहाँ पर 1/12 भाग निकालो तो 36/12 करेंगे 3 रुपये, 3 रुपये कम करेंगे बचेगा कितना? 33। लास्ट वाले में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो ओरिजिनल अगर हम फेयर देखें तो 48, 36 और 18 था, लेकिन जैसे ही रिड्यूस कर दिया तो नया फेयर क्या तैयार हो गया? 40, 33 और 18 का फेयर तैयार हो गया, ये आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला है, 9, 12 और 26 का रेशियो चल रहा है पैसेंजर्स पर। तो भैया पैसेंजर्स पर 9, 12 और 26 का रेशियो चला, तो आपने भी रेशियो बना लिया, आपने भी रेशियो बना लिया। अब देखिए, अब आपको दिया गया था टोटल फेयर, बुकिंग पर टोटल फेयर आया 1088, तो आप भी ज़रा टोटल फेयर बना लो। टोटल फेयर बनाएंगे तो देखिए कटेगा, तो ये काटो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको। 4 × 9, भाई इतने पैसेंजर्स थे, इतना फेयर था, तो गुणा कर दिया, टोटल फेयर आ गया। यहाँ पर भी गुणा कर दिया, टोटल फेयर आ गया। इस लाइन को जरा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स और कट रहे हैं, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आई थिंक 9 से पूरा कटेगा। भाई इधर तो 9 है, 1 3 यहाँ से उड़ाओगे 11, 1 3 यहाँ से उड़ाओगे 4, 1 3 9 से सीधा उड़ा दो 2, ठीक। अब आप 4 से उड़ा लो, 4 से उड़ाओगे तो इधर 10 बचेगा, 4 से उड़ाओगे तो 4 पूरा कटेगा, इधर वाले में 11 बचेगा, 4 से उड़ाओगे 2 उड़ा 13 बचा। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया रेशियो। ये टोटल फेयर का रेशियो आपने निकाल लिया, और टोटल फेयर का रेशियो आपको दिया है रुपीज़ दिया है 1088। 1088 रुपये को इसी रेशियो में तोड़ दो, तो ज़रा जोड़ो, 10 20 30 4 34, 34 बराबर दिया आपको 1088, 34 बराबर दिया है 1088। कितने गुना दिया है? 32 गुना दिया है। कितने गुना दिया है? 32 गुना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट क्लास का फेयर, तो फर्स्ट क्लास का फेयर 32 गुना कर लेंगे तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 320 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? 320 रुपये। ऑप्शन नंबर, जल्दी से बोलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 320 रुपये। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी था, एक बार जल्दी से आप लोग रीड कर लीजिए। देखिए फेयर का रेशियो दिया था 8, 6 और 3 का। फेयर 1/6, 1/12 रिड्यूस हुआ, तो हमने 6 का मल्टीप्लाई करके एक नया रेशियो बना लिया। क्यों बना लिया? ताकि जब हम 1/6 निकालें या इधर का 1/12 निकालें तो वो इंटीजर आए। 1/6 भाग निकाला, 48 का 1/6 होता है 8, 8 रुपये कम किया 40,
12 तियाँ 36, 3 रुपये कम किया, 36 में 3 रुपये कम किया, 33, 18 रुपये। ये नया फेयर आ गया, रिड्यूस करने के बाद नया फेयर आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में पैसेंजर्स का रेशियो पता था, तो हमने पैसेंजर्स का रेशियो बना लिया। हमें टोटल फेयर दिया था, तो चूंकि हमें पैसेंजर्स का रेशियो पता है, हमें फेयर का रेशियो पता है, गुणा कर लिया तो हमें टोटल फेयर पता पड़ गया। हमने टोटल फेयर का रेशियो बना लिया और टोटल फेयर हमें क्वेश्चन में दिया है 1088, तो 1088 को टोटल फेयर के रेशियो में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा 10, 11, 13 में डिवाइड करना था, पहला वाला हिस्सा निकालना था, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 10/34 ऑफ 1088, या आपने तीनों का आपने जोड़ा 34 आया, क्वेश्चन में दिया 1088, 32 गुना दिया, तो आपने पहले वाले रेशियो में 32 गुना कर लिया, आंसर हो गया 320। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, बातें पूरी तरह से आज क्लियर हो रही होंगी। बड़ा ही आज धीमे धीमे मैं चला हूँ, आज कहीं पर भी स्पीड नहीं बढ़ाई है। 5 से 6 वीडियोज़ की बात है, 5 से 6 क्लासेस में आप हमारे कंसेप्ट को समझ लीजिए, स्टैंडर्ड को आप थोड़ा सा अप कर लीजिए और उसके बाद फिर से हम लोग अपनी वाली स्पीड पर आएंगे। मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करवाई जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ टर्म द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल अंडर 15 ईयर्स टू दोज ओवर 15 ईयर्स वॉज 5:4। बोला है 15 वर्ष से कम और 15 वर्ष से अधिक का रेशियो कितना चल रहा था, 5:4 का। एट द एंड ऑफ द टर्म इट वॉज 7:8। एट द एंड ऑफ द टर्म इट वॉज 7:8 एज 20 ऑफ द बॉयज हैड रीच्ड द एज ऑफ 15 ड्यूरिंग द टर्म। कह रहा है कि पहले रेशियो कितना चल रहा था, 5:4 का, और बाद में रेशियो कितना हो गया, 7:8 का। लेकिन ये 7:8 का रेशियो कब हुआ, जब 20 बच्चे जो है वो 15 की एज पर पहुंच गए। मतलब पहले 15 से कम रहे होंगे, अब वो 15 से अधिक पर आ गए। कितने बच्चे आ गए ऐसे 20 बच्चे थे जो 15 से कम पर थे लेकिन 15 से ज़्यादा की एज पर आ गए, है ना। और जैसे ही 15 से ज़्यादा की एज पर आ गए तो पहले रेशियो था 5:4 का, और अब बदल करके रेशियो कितना हो गया, 7:8 का रेशियो हो गया। अच्छा, the term what is the total amount, then what is the total number of boys given that number of boys left the school or was admitted। बोला गया है कि what is the total number of boys, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ की आपको संख्या फाइंड आउट कर दी है। गिवन दैट नो बॉय लेफ्ट द स्कूल और वॉज एडमिटेड, कहा गया ना ही कोई विद्यार्थी ना ही कोई लड़का एडमिट हुआ है और ना ही किसी लड़के ने छोड़ा है। ना ही कोई लड़का एडमिट हुआ था, ना ही कोई लड़का छोड़ा था। मैं बता दूं क्वेश्चन को पढ़ने में हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये टिपिकल लग जाए, बट ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बड़ा ही रेशियो का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। समझते जरा इस बात को। देखिए 15 माइनस और 15 प्लस ये बॉयज़ थे। हमने मान लिया इसे ए और बी, हमने सिंपली मान लिया एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है बी, एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है बी। पहले रेशियो कितना था, 5:4 का। 15 से कम वाले और 15 से ज़्यादा वाले बच्चों का रेशियो था 5:4 का, और बाद में ये रेशियो कितना हो गया, 7:8 का रेशियो हो गया। कब, जब इस वाले ग्रुप से इस वाले ग्रुप में कितने बच्चे ट्रांसफ़र हो गए थे, 20 बच्चे जब ट्रांसफ़र हो गए थे तो नया रेशियो तैयार हो गया। ये एक बात बताओ, क्या कहीं बाहर से बच्चे आए थे क्या? साफ साफ बोला उसने, ना ही कोई बच्चा छोड़ा और ना ही कोई बच्चा आया। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ पर 5 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। भाई इसने साफ साफ बोला ना कोई बच्चा आया ना कोई बच्चा गया। इसका मतलब जितनी संख्या पहले थी उतनी संख्या बाद में रहेगी। तो पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे, 9, और बाद में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 15। तो इसका मतलब ये संख्या तो सेम होनी चाहिए ना। कोई जब ना आ रहा है ना कोई ग्रुप से जा रहा है तो इसका मतलब संख्या तो सेम होनी चाहिए। तो संख्या को सेम कर दो। सेम करने के लिए 9 और 15 का एलसीएम ले लो। 9 और 15 का एलसीएम हुआ 45। तो इसे 45 बनाने के लिए करना पड़ेगा 5 का गुणा, और इसे 45 बनाने के लिए करना पड़ेगा 3 का गुणा।
तो अगर 5 का गुणा इधर किया तो 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये वो कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25 और 5 4 हो जाएगा 20। और यहाँ पर नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 7 हो जाएगा 21 और 3 8 हो जाएगा 24। 5 का गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा पापा, 25 हो जाएगा। और 4 का गुणा करेंगे तो 5 4 20 और नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 और 3 8 24। अब मुझे एक बात बताओ, पहले यहाँ पर कितने लोग थे, 25, अब कितने बचे 21, तो कितने कम हो गए, 4। कितने कम हो गए, 4। और यहाँ पर 20 थे, 20 से हो गए 24, तो कितने बढ़ गए, 4। तो दोनों तरफ 4 का डिफरेंस आ गया, मतलब ये 4 यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। अरे बोलो भाई हाँ या ना, 4 ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ 4 की कमी हुई, यहाँ 4 की वृद्धि हुई, इसका मतलब यहाँ से 4 ट्रांसफ़र हुए। अच्छा, यहाँ पर 4 हम लोगों के रेशियो के अकॉर्डिंग 4 ट्रांसफ़र हुए। और क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने बच्चे ट्रांसफ़र हुए थे, बोला था 20 बच्चे ट्रांसफ़र हो गए। कितने बच्चे ट्रांसफ़र हो गए, 20। तो कंपेयर करा लो, 4 बराबर कितना हुआ, 20। 4 बराबर 20। तो हमसे पूछा है ओरिजिनल संख्या बताओ कितनी थी, तो ओरिजिनल संख्या कितनी थी दोनों जगह, 45। तो आपको 45 की वैल्यू निकाल लेनी है। बस सीधा सा कंसेप्ट भाई, 4 बराबर 20 तो कैसे बना, 5 का गुणा करके। तो नीचे भी 5 का गुणा कर लो, 45 पंचे होता है 225। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ओरिजिनल संख्या और फाइनल संख्या को सेम कर दिया। जैसे ही आपने सेम किया तो आपने देखा यहाँ पर 4 की कमी हुई, यहाँ पर 4 की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब 4 बच्चे ए से बी में ट्रांसफ़र हो गए। 15 से कम में 15 से ज़्यादा वाली एज में 4 बच्चे ट्रांसफ़र हुए। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, 20। तो बस हमने कंपेयर करा लिया, 4 बराबर कितना हो गया, 20। 4 बराबर 20 है तो कितने गुना हो गया, 5 गुना। तो आपसे पूछा था टोटल संख्या कितनी थी, 45। 45 की वैल्यू 5 गुना कर लिया तो कितना आ गया दोस्तों, 225। आंसर हो जाएगा इसका कितना, 225 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा आप और शॉर्ट में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी शॉर्टकट लगाने की, बेहतरीन शॉर्टकट लगाने की, वहाँ पर वो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आप उसमें मत रहिए कि अरे सर ये कुछ क्वेश्चन सर ने बड़े वाले क्वेश्चन लंबे सॉल्व करा दी। जिनका बेटा पॉसिबल है ही नहीं वो मैं लंबे ही आपको सॉल्व कराऊंगा, जिनकी पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको शॉर्ट में सॉल्व करवाऊँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप वीडियोज़ को देखिए, आपको उनसे ज़्यादा शॉर्टकट वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं अपना मैक्सिमम प्रयास करता हूँ क्वेश्चन को जितना अच्छा से अच्छा वे में समझाया जा सके, जो आपको समझ आ जाए, आपको याद रहे और आप अपने एग्जाम हॉल पर परफॉर्म कर पाएँ। तो देखिए, इसका एक तरीका और समझते हैं, एकदम सीधा सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन पर, चूँकि वो अप्लाई हो गई है चीज़। तो आपको मैंने कल भी बोला था लास्ट लेक्चर पर कि आप चीज़ों को उसी तरीके से सॉल्व करिए, उसी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करिए जितनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पर बोला है कि बताओ टोटल संख्या कितनी। अच्छा बताओ पहले संख्या कितनी थी, 5 और 5 4, मतलब टोटल पहले संख्या कितनी थी, 9 थी। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 9 से कट जरूर रहा होगा। अगर 9 थी पहले संख्या तो इसका मतलब टोटल संख्या भी 9 से कटेगी जरूर। तो एक ऐसा ऑप्शन छांट लो जो 9 से कट रहा है, एक ऐसा ऑप्शन छांट लो जो कि 9 से कट रहा है। अच्छा, 9 से कटने वाला ऑप्शन क्या 250 से कटेगा, नहीं, तो ऑप्शन गलत है। क्या ये 9 3 27 कटेगा, नहीं। क्या ये 9 दूना 18 3 21, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 225। क्या ये बात क्लियर हो गई? जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ हर लेवल की तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा ज़रूर। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड एग्जाम हॉल के लिए चूज़ करते हैं, बट जो चीज़ें आपको बताई जा रही उन चीज़ों को आप कॉपी पर ज़रूर लिख लें और उन्हें रिवाइज करते रहा करें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, लिखा हुआ है ₹860 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 45 पीपल इन विच men, women and children are included। 45 लोगों में 860 रुपये का विभाजन किया गया है, जिसमें कि पुरुष, महिला और बच्चे थे। रेशियो ऑफ ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सभी का, सभी पुरुषों का, सभी महिलाओं का और सभी बच्चों का रेशियो चल रहा है 12, 15 और 16 का। और बोला गया वेयर इज द रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ 1 मैन, वुमेन एंड चाइल्ड गेट ₹654।
ये प्रत्येक का रेशियो दिया गया। टोटल का अगर रेशियो सभी बच्चों, सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चों का रेशियो अगर देखें तो 12, 15 और 16 दिया है। और अगर हम बात करें कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले, 6, 5, 4 के अनुपात में मिले। आगे बोला फाइंड द शेयर ऑफ वन मैन एंड वन वुमेन एंड चाइल्ड। वन मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, तीनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझते जरा इसे कि भाई यहां पर टोटल का हमने बोल दिया, यहां पर मैन है, यहां पर वुमेन है और यहां पर चाइल्ड है। टोटल का रेशियो दिया हुआ है, टोटल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 12, 15 और 16, 12, 15 और 16। और ईच का भी रेशियो दिया हुआ है, प्रत्येक का 6, 5 और 4। अब यहां से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रेशियो। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो, कैसे निकाल लेंगे यहां से? एक बात सोचो, अगर एक पुरुष को मिल रहे हैं 6 रुपये और सभी पुरुषों को मिल रहे हैं 12 रुपये, एक पुरुष को अगर 6 रुपये मिल रहे हैं और सभी पुरुषों को अगर 12 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने कैंडिडेट रहे होंगे, 6 से भाग दे देंगे तो टोटल पुरुष कितने रहे होंगे, 2। एक महिला को अगर 5 रुपये मिल रहे हैं और सभी महिलाओं को 15 रुपये मिल रहे हैं तो महिलाएं कितनी रही होंगी, 3 रुपये। और बच्चे कितने रहे होंगे, 4। यहाँ पर एक महिला को मिल रहे 5 रुपये और सभी महिलाओं को मिल रहे 15, तो महिलाएं कितनी रही होंगी, 3, और 4 से भाग दे दिया तो बच्चे कितने रहे होंगे, 4। इस प्रकार से आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रेशियो निकाल लिया। 2, 3, 4 के अनुपात में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इन कैंडिडेट्स की एक्चुअल संख्या कितनी थी। तो एक्चुअल संख्या कितनी थी, टोटल कितने के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, 45। टोटल अगर 45 कैंडिडेट्स थे तो 45 कैंडिडेट्स को आप इन रेशियो में ब्रेक कर दीजिए 2, 3, 4 के अनुपात में। 2, 3, 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 4 हो गया 9, और 9 बराबर दिया है 45। तो बोलिए कितने गुना दिया है, 5 गुना। कितने गुना दिया है, 5 गुना। 5 गुना यहाँ पर कर देंगे, 5 गुणे 2 हो गया 10, 5 गुणे 3 हो गया 15 और 5 गुणे 4 हो गया 20। मतलब आपने निकाल लिए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या। 10 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे हो गए। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी देखते जाइए, आप समझते जाइए, है ना। इसका भी बहुत बेहतरीन अभी मैं शॉर्टकट आपको दूंगा। अभी आप केवल इस क्वेश्चन को आप समझते जाइए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। फिर इसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा कैसे बाई ऑप्शन भी इसे हम लोग उड़ा सकते हैं। रुके रहिए, लाइव चलते रहिए, आप हमारे साथ में अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ऐसे कुछ बोलते हैं ना यूट्यूब वाले, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप शेयर मार दीजिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर 10, 15 और 20 पर। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा 12, 15 और 16, टोटल कितना था, 860 रुपये। तो जरा आप इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 2, 13, तो ये 43 आ गया। 43 बराबर 860, कितने गुना है, 20 गुना। तो जरा जल्दी से 20 गुना कर दीजिए। 20 गुना करेंगे 240 रुपये, 20 गुना करेंगे 300, इस पर 20 गुना करेंगे 320 रुपये। तो सभी पुरुषों को मिले हैं 240 रुपये, सभी महिलाओं को मिले हैं 300 रुपये और सभी बच्चों को मिले हैं 320 रुपये। पुरुष थे कितने, 10। तो अब यहाँ से आप जरा सोचिए कि यदि 10 पुरुषों को मिले हैं 240 रुपये तो एक पुरुष को मिलेंगे 24 रुपये। 15 महिलाओं को मिले हैं 300, 15 महिलाओं को 300 रुपये मिलेंगे तो एक महिला को कितने मिलेंगे, 20 रुपये। और अगर 20 बच्चों को मिले हैं 320 रुपये तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 16। 24, 20 और 16, 24, 20 और 16 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, टफ नहीं है। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, समझिए। 860 रुपये को बांटना था किसमें किसमें, पुरुष, महिलाओं और बच्चों में, जिसमें कि आपको सभी पुरुषों, सभी महिलाओं, सभी बच्चों का टोटल अमाउंट पता था और प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल अमाउंट का रेशियो पता था, जिसकी हेल्प से हमने निकाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कैसे, सभी पुरुष, सभी टोटल अमाउंट का रेशियो पता था, इंडिविजुअल अमाउंट का रेशियो पता था।
तो अगर एक पुरुष को मिल रहे हैं 6 और टोटल मिल रहा है 12, तो पुरुषों की संख्या कितनी रही होगी? 2। तो यहां पर पुरुषों की संख्या का अनुपात पता लग गया। इसी प्रकार से 5 से डिवाइड किया 3, 4 से डिवाइड किया 4, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आ गया और टोटल कैंडिडेट्स पता थे 45। 45 को इस रेशियो में तोड़ा तो कैंडिडेट्स आपको पता लग गए। पहला स्टेप हमने लिया। दूसरा स्टेप हम क्या ले रहे हैं? चूंकि हमें टोटल अमाउंट भी पता है और इस टोटल अमाउंट का हमें रेशियो भी पता है, तो हमने इस टोटल अमाउंट को इसी रेशियो में ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमें इनके टोटल अमाउंट भी पता लग गए। अब सोचने वाली बात ये कि 10 पुरुषों को अगर 240 रुपये मिल रहे तो एक पुरुष को मिलेंगे 24 रुपये। डिवाइड करते गए, 15 से भाग दिया 20 रुपये, 20 से डिवाइड किया 16 रुपये। तो यहाँ पर प्रत्येक का इंडिविजुअल अमाउंट एग्जैक्ट आपको पता लग गया। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सीखते हैं इस पर बाई ऑप्शन कैसे जाएंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान तरीका कि यहाँ पर इंडिविजुअल आपसे पूछा गया है और इंडिविजुअल का आपको रेशियो भी दिया गया। आपसे इंडिविजुअल पूछा गया और इंडिविजुअल का आपको रेशियो दिया गया, तो बस वही ऑप्शन सही होगा जहां 6, 5, 4 का रेशियो होगा। सिंपल सी बात है, 6, 5, 4 वाला ऑप्शन ढूंढ लो। तो यहां पर अगर 6, 5, 4 वाला ऑप्शन देखें तो क्या ये 6 से कट रहा है? भाई साहब, पहला ऑप्शन होना चाहिए 6, यहां आ रहा है 25, तो ये तो कभी कट ही नहीं सकता 6 से। बात क्लियर हुई? क्या डी वाला ऑप्शन 25 आ रहा है, क्या ये कटेगा? नहीं, 6 से तो नहीं कटेगा। ये भी गलत हो गया। हो सकता है भाई ये 6 से कट जाए, तो हो सकता है, अगर हो सकता है तो जरा इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इससे ज़्यादा तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये रेशियो तो वैसे ही गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। और ना विश्वास हो तो इस पर आप 4 से भाग दे लो। देखो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 4 16, क्या ये 6, 5 का 4 का रेशियो आ गया? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। कंसेप्ट आपके अगर स्ट्रांग है तो आप शॉर्टकट अपनी तरफ से बना पाएंगे। आप अभी सोचने की स्किल को बढ़ाइए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, S varies directly as R varies and T varies inversely as S varies। तो ये प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आपको ये चेक करना है, कोई ना कोई एक वेरिएबल इस पर ज़रूर कॉमन होगा, कोई ना कोई एक वेरिएबल इस पर ज़रूर कॉमन होगा और उसी वेरिएबल को आपको देख लेना। तो जल्दी से देख करके मुझे बताइए कौन सा वेरिएबल इस पर कॉमन है इन दोनों स्टेटमेंट में। S varies directly as R varies and T varies inversely as R varies। तो मतलब यहाँ पर R के लिए बोल दिया गया। तो ज़रा हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं। भाई अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप बोल सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। भाई S और R पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, वेरी कर रहा था, तो हमने बोल दिया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। और दूसरा स्टेटमेंट है T वेरीज इनवर्सली एज R वेरीज। तो T जो है वो R के इनवर्सली है, मतलब T और R एक दूसरे के इनवर्सली चल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं R वेरीज इनवर्सली ऑफ T। जरा कंबाइंड कर दीजिए, तो वेरीज S अपॉन T। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे। तो भैया हमने भी यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। ये लो भाई, ये हमने कर लिया। अब कह रहा है कि कुछ ना कुछ वैल्यूज दी जा रही होंगी, सो दैट हम यहाँ से कांस्टेंट जो हमने लगाया हम उसकी वैल्यू निकाल पाएँ। तो भाई इसने दे दिया R बराबर 20, S बराबर 40 और T बराबर 10। वैल्यू पुट कर लो। R बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। K और S बराबर कितना दिया? 40 दिया। और T बराबर कितना दिया? 10 दिया। देखो 10 से 40 काटेंगे 4, 4 पंचे 20, तो आप बोल सकते हैं K बराबर आ जाएगा 5। उठा करके यहाँ पर पुट कर लीजिए। K बराबर 5 यहाँ पर उठा करके पुट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा R बराबर 5 टाइम्स K की वैल्यू पुट कर ली S अपॉन T। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T इफ R इज चेंज्ड। कह रहा है R की वैल्यू अगर चेंज होकर के हो जाए 10, तो कह रहा है T की वैल्यू क्या होगी। फिर से पुट कर लीजिए, R की वैल्यू कितनी हो जाए? 10, तो R की वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए। R की वैल्यू पुट कर ली 10, 5, तो आपसे वैल्यू पूछी किसकी गई? T की। तो S अपॉन T, S की वैल्यू तो चेंज नहीं बोली है ना, वैल्यू किसकी चेंज बोली है?
वैल्यू किसकी चेंज बोली है, आर की, तो आर की वैल्यू आपने चेंज कर ली थी, एस की वैल्यू तो चेंज नहीं बोली है, तो एस की पुरानी वैल्यू आप ले लेंगे। एस की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 40, और नीचे कर लिया टी। जरा देखो यहाँ से, टी को अगर आप ऊपर भेज देंगे, अगर आप यहाँ पर टी को ऊपर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 40 को काटेंगे, 4 5 4 20, तो यहाँ पर टी की वैल्यू आप बोल सकते हैं कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टफ नहीं है। आप लोग जो बच्चे नहीं समझ पाए हो, फिर से एक बार जब वीडियो अभी आपके पास आ जाएगा तो आप लोग फिर से इसे देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आने के पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो आप बाद में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, सो दैट व्यूज़ बढ़े। देखिए कम से कम अगर 1000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। बहुत मेहनत की जा रही है, पसीना आप देख रहे होंगे, पसीने पे मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर कोई एसी फेसी नहीं लगा है, हम लोग वो उतने बड़े हम लोग स्टार टीचर नहीं हैं, है ना। तो बस आप लोगों को अगर सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं लगातार आपको वीडियोस देता रहूँगा, जिसका कोई फीस नहीं ले रहा हूँ मैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, सो दैट कुछ ना कुछ इस बेरोजगारी में कुछ ना कुछ काम बनता रहे, आगे हम लोग काम करते रहें। चलिए जल्दी से अब हम लोग चलते हैं लास्ट 20 लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 24। थर्ड प्रोपोर्शनल को बोलते हैं तृतीय अनुपाती। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपसे मेंस एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और लेटेस्ट अभी 2017 और 18 पर जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आए थे। वो जब अभी हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 70 से 80 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पर मैं आपको करवाऊंगा 2016, 2017, 2018 के मेंस के क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा, टॉपिक फिनिश के तुरंत बाद में आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा अभी इसका मैं आज की क्लास चूँकि लंबी हो गई, अभी मैं इसका जो है आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा किस प्रकार से प्रोपोर्शनल बनता है। अभी के लिए आप केवल इतना जान लीजिए प्रोपोर्शन क्या क्या आता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा प्रोपोर्शन क्या कैसे बन रहा है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप सुनिए, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, 2 नंबर्स हैं ए और बी, 2 नंबर्स का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी। सेकेंड प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मीन्स ज्योमेट्रिक मीन आता है, अंडर रूट ए बी आता है। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती, 2 नंबर्स हैं ए और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल आता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल, 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, फोर्थ प्रोपोर्शनल आता है बी सी अपॉन ए। ये तो रही बात, ये आता है। अब ये आता कहाँ से है, ये एक दिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। चलिए तो जल्दी से इस पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल अभी मैंने आपको बताया बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब सेकेंड वाले नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 24 × 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, 3 24, 2 से काटेंगे 12, 12 गुणे 3 हो जाएगा 36। जल्दी से बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो अब आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस आज की क्लास के फिर से आपके हो गए, तो 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग रजिस्टर अपना मेंटेन करिए, उस पर आप लोग सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलिए, और अपने दोस्तों को आप ज़रूर बताइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, है ना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को इतना सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, जल्दी से शेयर कर देना। आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।